इंदौर में एक निजी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा करोड़ों का फ्रॉड कर कई लोगों के खातों से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई। पुलिस ने मामले में इंदौर सहित कई अन्य राज्यों के व्यापारियों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना में प्रयुक्त सिम कार्ड की लोकेशन आंध्र आई। इसके लिए एक साथी को फ्लाइट से आंध्र प्रदेश भेजा था। इंदौर के विजयनगर थाने में एक प्राइवेट बैंक के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके ग्राहकों के खातों से बिना ओटीपी के पैसे निकाले जा रहे हैं। जांच में पता चला कि बैंक का मैनेजर कमल कुमावत ग्राहकों के ट्रांजैक्शन के ओटीपी देखता था और उन खातों को टारगेट किया जिनमें ज्यादा बैलेंस था। उसने अपने जीजा के साथ मिलकर तेलंगाना से एक सिम खरीदकर ओटीपी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन शॉपिंग की। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सिम को नष्ट करवा दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से खरीदी गई सामग्री और नकद बरामद किया है। दिसंबर माह में कुछ कंप्लेनेंट्स के द्वारा ये शिकायत करी गई थी, क्राइम ब्रांच में भी शिकायत करी गई थी कि जिसमें उनके करेंट अकाउंट्स जो हैं उसमें बिना ओटीपी शेयर किए हुए, बिना कोई पासवर्ड चेंज किए हुए उनके अकाउंट से पैसा निकला था, जिसकी शिकायत उन्होंने साइबर हेल्पलाइन में भी करी थी और क्राइम ब्रांच में भी करी थी। जिसकी शिकायत की जांच के उपरांत में आईसीआईसीआई बैंक के जो कुछ अकाउंट्स थे उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके कर्मचारियों के द्वारा उन सभी करेंट अकाउंट्स के पासवर्ड्स को चेंज किया गया था और उसमें जो पैसा था उसको निकाल करके अपने उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से उन्होंने यहाँ पर सूचना दे करके एफआईआर रजिस्टर करवाई थी। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रारंभिक तौर से जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जो उनका एक रिलेशनशिप मैनेजर है कमल कुमावत, उसके द्वारा इस प्रकार से इन अकाउंट्स को बार बार देखा जा रहा था और उससे पूछताछ करने के बाद सामने आई कि उसे एक कोई व्यक्ति था जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बात किया करता था और उसे अकाउंट की जानकारी दे करके उसके पासवर्ड्स चेंज करवाया करता था। जब इस पूरे मामले की तकनीकी जांच करी गई, इसमें जिन बैंक अकाउंट से पैसा निकला, जिन बैंक अकाउंट्स में पैसा गया, जो पैसा खर्चा हुआ अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स के माध्यम से और अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से, उसकी तकनीकी जांच करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंदौर में और हैदराबाद के कुछ नंबर्स हैं जो चले हैं, जिनके माध्यम से फ्रॉड किया गया है। जांच के उपरांत में ये मालूम पड़ा कि कुछ नंबर्स कमल कुमावत के द्वारा ही चलाए गए थे और कुछ और नंबर्स थे जो इसके साथी स्टैनली और अभिषेक इनके द्वारा चलाए गए थे। जब इन तीनों के बारे में हमको जानकारी मिली, तीनों अलग अलग जगह पर थे। एक स्टैनली जो मंदसौर के पास में था, अभिषेक इंदौर में था, इनके अन्य साथी थे वो आदिलाबाद तेलंगाना में थे। पुलिस के द्वारा लगातार इन पे नज़र रखी जा रही थी। पैरेलल टीम्स बना करके एक साथ कल हमने इनको राउंड अप करके गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान में इनके द्वारा पूरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्लियर हो पाया कि किस प्रकार से बैंक के जो बैक एंड iView सॉफ्टवेयर है जिसमें करंट अकाउंट्स के OTPs विजिबल होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कई अकाउंट यूज़र्स के पैसों को निकाला। अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के माध्यम से और अन्य वेबसाइट के माध्यम से, तनिष्क के ऐप के माध्यम से इन्होंने ई-गोल्ड के परचेज़ किए, गिफ्ट कार्ड के परचेज़ किए, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने इस्तेमाल के लिए पैसों का एकत्रीकरण किया था। इसमें पूछताछ के दौरान जितने भी चीज़ें इनके द्वारा ली गई हैं उसमें से लगभग 17 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें आईफोन 16 प्रो मैक्स हैं, सैमसंग S24 अल्ट्रा हैं, सैमसंग Z फ्लिप मोबाइल हैं, बहुत सारी एप्पल की वॉचेज़ हैं, सैमसंग की वॉचेज़ हैं, प्ले स्टेशंस हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स हैं। इस प्रकार से लगभग 19,74,000 रुपये का मशरूका इनके पास से बरामद किया गया है। कुल जितने भी अकाउंट्स थे, लगभग 1 दर्जन अकाउंट्स में इन्होंने फ्रॉड किया करोड़ों का। लगभग 53 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड इनके द्वारा अर्जन किया गया था और उसमें लगभग 19,74,000 की रिकवरी करी गई है। बाकी पैसा इनके अकाउंट्स में है जिसको फ्रीज कराया गया है। सर, आपने भी बताया करोड़ों का फ्रॉड है जी, और 53 लाख का बता रहे हैं। इसमें जो जितने भी यूज़र्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि उनके द्वारा तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करी गई थी, तो कुछ अमाउंट्स जो नोडल पेमेंट बैंक से पास में होता है वो तभी फ्रीज करा लिया गया था, जो उनको वापस कर दिया गया था। जो अकाउंट फ्रीज नहीं हो पाया था, जो अमाउंट फ्रीज नहीं हो पाया था, वो पैसा इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसको अभी हमने इसको जब्त किया है। वो 53 लाख की। जी सर, कब से कर रहे थे? तो ये लगभग सितंबर के बाद से इन्होंने ये प्रक्रिया चालू करी है। हालांकि इसमें बैंक के सिस्टम की भी भूमिका सामने आई है, जिसमें जो इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जिनके पास ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी यूज़र की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस क्यों था, इसके संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया गया है। इसमें बैंक की भी जवाबदारी तय की जाएगी कि इस प्रकार से जितने भी यूज़र्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर वो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ICICI बैंक में हुआ है या किसी और बैंक में भी हुआ है?
फिलहाल अभी तक की जानकारी अनुसार ये ICICI बैंक के करंट अकाउंट्स में हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम क्या है, प्रोफाइल? इसमें कुल अभी हमने 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से जो 3 मुख्य आरोपी हैं, कमल कुमावत, अभिषेक और स्टैनली, ये तीनों ही ICICI बैंक के कर्मचारी हैं। जिसमें से अभिषेक और कमल इंदौर की विनवे ऑफिस वाली ब्रांच में काम करते थे, स्टैनली मनसा की ब्रांच में काम करते थे। बाकी जो 3 अन्य आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी जो कि फर्जी सिम इनको दिला करके देता था, तो उस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुख्य बात जो सामने आई थी, पुलिस को गुमराह करने के भरपूर प्रयास किए गए थे। अपराध करने के बाद में जिस सिमों का इस्तेमाल किया गया उनको नष्ट करने के लिए एक अलग से बंदा हायर करके फ़्लाइट के माध्यम से हैदराबाद भेजा जाता है, वहाँ पर सिम को नष्ट किया जाता है और बंदा वापस आता है, जिससे पुलिस ये गुमराह हो जाए कि कोई ना कोई हैदराबाद के लोग इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर नज़र ना जा सके। परंतु तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से इन पर फाइनली शिकंजा कसा गया, इनको गिरफ्तार किया गया है।